जिस फ़िज़ा में जी रहे हैं, जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये है फ़ितनों की बारिश का दौर। जहाँ उम्मत मुसलमा ने नित नए फ़ितनों से दो चार होती है, वहाँ एक फ़ितना है जिससे हर तबका बड़ा ही परेशान है, और वो है औलाद की नाफरमानी का फ़ितना। इस कदर औलाद की नाफरमानी के माँ बाप को इस नाफरमान औलाद के हाथों कभी इज़्ज़त तो कभी अपनी जान ख़तरे में नज़र आती है। इल्ला कलील कि जिस औलाद को अल्लाह ने दीन की समझ बूझ से नवाजा हो, वरना आज हर वालिदैन इस औलाद की नाफरमानी, बदतमीज़ी, बद अखलाक़ी से बड़े ही परेशान हैं। और इनकी परेशानी इस वक्त और बढ़ जाती है कि जब ये अपनी नाफरमान औलाद का दुख किसी को बयान भी नहीं कर सकते कि हासिदीन और शरीक इनकी तरबियत पर कीचड़ उछाल कर मज़ीद इनको जलील करेंगे। आज का नौजवान अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए अपने वालिदैन को दिन रात जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता, हर वक्त उनको कोसता रहता है और इसको नाम देता है रोशन ख्याली का नाम। और आज इन खबरों से मैं और आप वाकिफ़ हैं कि कितने ही बदबख्त बेटों ने अपने वालिदैन की जान ले ली और कितनी ही बेटियों ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की इजाज़त ना मिलने पर अपने वालिदैन को कभी फायर करके मार दिया, कभी नींद की गोलियां दे के उनको अबदी नींद सुला दिया। आज हमारी नौजवान नस्ल जो है अपनी छोटी छोटी फजूल बातों को मनवाने के लिए कभी खुद की जान लेने की और कभी वालिदैन की इज़्ज़त उछालने की वालिदैन को धमकियां देती है और इस पर डट जाती है। आज हम जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत में, उनकी जहन साजी में ये बात शामिल कर दी गई है कि पिद्दर शाही को एक धक्का और दो। आज हमारी औलादें पहले ही ये सोच करके वालिदैन को कोसती रहती हैं कि हमारी कामयाबी में रुकावट हमारे वालिदैन हैं, हमारी आज़ादी में रुकावट हमारे वालिदैन हैं। बस समझ लीजिए कि आज की नौजवान नस्ल की जितनी भी नाकामी है वो इनके वालिदैन के सबब है और इनकी जितनी भी कामयाबी है वो इनकी अपनी मेहनत के सबब है। जहाँ पर पहले से ही औलाद नाफरमानी की बुलंदियों को छू रही है और बेचारे वालिदैन दिन रात इस नाफरमान औलाद के सामने अपनी सफाइयाँ पेश कर करके थक जाते हैं, वहाँ उठ करके जल्दी पर तेल डालने का काम करते हैं हमारे बास कालिम निगार, मुबल्लिग, मुबल्लिगा और उलमा हजरात। ये आवाज़ बुलंद करके कि आज वालिदैन ने अपनी औलाद पर बड़ा ही जुल्म किया कि उनकी टाइम से शादी ना की। अरे लफ्ज़ जालिम इस्तेमाल हो वालिदैन जैसी हस्ती के लिए और लफ्ज़ जालिम कलेजे के टुकड़े टुकड़े करने वाला लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो उस माँ के लिए जिसने 9 माह बच्चे को अपने पेट में रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 5 साल तक हमारी गंदगियाँ साफ करती रही, और बाप कमा कमा कर सर्दी गर्मी धूप छाँव हर तरह के माहौल में हमारे अरमान और खुशियाँ पूरी करता रहा। और आज हम इतनी आसानी से कह दें कि वालिदैन तो जालिम हैं, औलाद के ऊपर जुल्म करते हैं। हमने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि इसके बाद इस नाफरमान औलाद का अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक होगा, जो वालिदैन गुर्बत की वजह से अपने बच्चों की शादी ना कर पाते हैं और इस वजह से वो बड़े परेशान हैं। एक मसला गुर्बत का, दूसरा मसला कि औलाद इनके मसाइल को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या हमने एक लम्हे के लिए सोचा कि हमारे इस बयान के बाद उन गरीब घरों में क्या फिसाद बर्पा होगा, इस नौजवान का क्या जहन बनेगा, इसका क्या रद्द अमल होगा, क्या फिसाद बनेगा? अरे आज हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस औलाद के, जो कि औलाद पहले से ही नाफरमान है, इसके सामने औलाद वालिदैन को नाफरमान बना के ना पेश करें। आज हमें करना तो ये चाहिए कि हम इनको ये मुस्बत सोच दें, ये मैसेज दें कि बेटा जो कुछ भी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। जब अल्लाह के हुक्म से एक पत्ता भी नहीं गिर सकता तो कैसे हो सकता है उसके हुक्म के बगैर तेरी शादी हो जाए? हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई फ़ैसला हम नहीं कर सकते। जब भी अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा। तेरी शादी में रुकावट हम वालिदैन नहीं हैं। तेरे लिए तेरे वालिदैन से ज़्यादा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं सोच सकता। तेरी शादी में अगर रुकावट है ना तो ये ज़ालिम मुआशरा और इसकी कातिल रस्में हैं, ना कि तेरे वालिदैन हैं। आज हमें अपने नौजवानों को ये दर्स और ये सबक देना चाहिए। हमें उन वालिदैन का सहारा बनना चाहिए जो एक तो
اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور دوسرا کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ٹائم سے، بچہ ہے یا بچی ہے اس کی ٹائم سے شادی کر سکیں۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ان والدین کی غربت کا تماشا بنائیں، ان کے ساتھ آ کے ہم لوگ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک ڈالیں، ہم لوگوں کو ان والدین کا سہارا بننا چاہیے۔